सब पेक्टोरल या पेक्टोरल पॉकेट्स बनाई जाती हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है एंड ये किस तरह से अफेक्ट करती हैं ऑपरेशन के बाद होने वाले पेन के ऊपर, एंड चलने फिरने में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एंड इम्प्लांट्स के रहने पर ये किस तरह से इफेक्ट करता है। ओके, सो जनरली ट्रांस वुमेन एक पार्ट ऑफ उनका जो प्रोटोकॉल है उसमें हार्मोन थेरेपी भी इंक्लूडेड है। जनरली हार्मोन थेरेपी दी जाती है। हेल्थ की रिकमेंडेशन है कि 12 महीने हार्मोन थेरेपी दी जाए ताकि ब्रेस्ट का साइज़ ऑप्टिमाइज हो जाए। अगर उसके बाद भी ट्रांस वुमेन सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर 12 महीने के बियॉन्ड हार्मोन थेरेपी लेने के बाद ऐसा नहीं होगा कि ब्रेस्ट का साइज़ फर्दर बढ़ेगा। जनरली 12 महीने तक जो बढ़ जाता है वो सीमित रहता है, उसके बाद और बढ़ता नहीं है। तो जो ट्रांस वुमेन उस समय अनसेटिस्फाइड हैं कि भाई हमें और इस समय ऑगमेंटेशन चाहिए ब्रेस्ट की, ताकि उनका जो डिस्फोरिया है, इनकॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाई हो जाए और वो अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकें, तो उस प्रोसेस में इम्प्लांट डाला जाता है। अब ये इम्प्लांट ब्रेस्ट के डायरेक्टली नीचे डाला जा सकता है, जिससे कि सुप्रा पेक्टोरल बोलते हैं, या ब्रेस्ट के नीचे एक मसल होता है पेक्टोरलिस मेजर, उसके नीचे डाला जा सकता है, जिसे सब पेक्टोरल इम्प्लांट बोलते हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि सुप्रा पेक्टोरल इम्प्लांट जो होता है तो ब्रेस्ट की ऑगमेंटेशन थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देती है, बट उसमें चांस में कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर का इंसिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। सब पेक्टोरल इम्प्लांट जो मांसपेशी के नीचे डाला जाता है उसमें जो है ऑगमेंटेशन थोड़ी सी कम रहती है, 5-10%, बट उसमें कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर का इंसिडेंस बहुत कम होता है। सो अलग अलग सर्जन्स हैं, उनकी फेवरेट टेक्निक्स हैं, वो उस हिसाब से डालते हैं। हम लोग ज़्यादातर अपने इम्प्लांट्स सब पेक्टोरल डालते हैं और वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहता है। इसमें लगभग 1 हफ्ते तक हम लोग एडवाइस करते हैं कि भाई जो हाथ ऊपर करने की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कंघी करना है, हाथ ऊपर लेना है, जब कपड़े बदलना है, हाथ ऊपर उठाने हैं, उसमें थोड़ा पेन हो सकता है लगभग हफ्ते भर। तो वो एक्टिविटी वो उनको थोड़ी हो सकता है असिस्ट करनी पड़े, कोई उनके साथ जो अटेंडेंट है उनकी मदद करे उसमें। और जनरली पेशेंट को अगले दिन ही वॉकिंग वगैरह चालू करा देते हैं। विदिन 7 to 10 days पेशेंट कैन रिज्यूम नॉर्मल ऑफिस वर्क, अगर उनका सिटिंग का और मेनली सिटिंग का काम है, और महीने भर बाद पेशेंट जिम्नेजियम या विग्रस एक्टिविटी भी चालू कर सकते हैं।